Hello class. The second question is 5 plus root 3 is irrational number. When 5 plus root 3 is irrational number, how to prove? Let us prove. In this, let us assume 5 plus root 3 is irrational number. तो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे कि 5 प्लस रूट 3 इज रैशनल नंबर. एंड क्या मिलेगा बेटा हमको? इफ 5 प्लस 3 इज रैशनल नंबर तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. और वेयर पी एंड क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0. तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस 5 को हम इस साइड भेजेंगे राइट साइड. तो क्या मिलेगा? रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 5. p by q minus 5. then solve this. p माइनस इस q के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. आप फ्रैक्शन कर एड सब्सट्रैक्शन तो जानते होंगे. 1 और q का एलसीएम लेके नीचे और q का मल्टीप्लाई 5 में. तो p माइनस 5 q इक्वल टू q. बेटा ये आपका रैशनल p बाई q ऑलरेडी रैशनल नंबर, उसमें आप कुछ घट सब्सट्रैक्ट करोगे या कोई भी ऐड करोगे रैशनल नंबर में तो आपको अगेन रैशनल नंबर ही मिलेगा. सो रूट 3 इक्वल टू आपको क्या मिला? p माइनस 5q बाई क्यू विच इज अ रैशनल नंबर. सो हमको यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है कि रूट 3 इज रैशनल नंबर बिकॉज p माइनस 5q इज रैशनल नंबर. बट हम जानते हैं कि रूट 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और सॉरी 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो इसका अंदर रूट क्या होगा? इरेशनल नंबर. तो हम यहाँ पे बेटा इसका आपको ये नहीं प्रूव करना था कि रूट 3 इज इरेशनल नंबर. यहाँ पे हमको ऑब्वियस ये नोन रहता है कि रूट 3 इज इरेशनल. हमको ऑलरेडी पता है. सो हमको पता है कि रूट 3 इरेशनल नंबर. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. तो हम जो क्या सपोजिशन कहते हैं, क्या लेट किए थे, एजम्पशन मेरा क्या था? 5 प्लस 3 इज रैशनल नंबर. सो 5 प्लस 3 इज इरेशनल number. It is proof. अब बेटा हम कंटिन्यू करते हैं आगे. द एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एचसीएफ. तो बेटा एक रिजल्ट है हमारे पास. एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर. आपके पास अगर कोई दो नंबर है तो उस नंबर का जो एलसीएम मान लीजिए एक्स, एलसीएम एक्स है और एचसीएफ वाई है. तो एलसीएम प्रोडक्ट तो ये इसमें रिजल्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू ऑफ नंबर ए बी. इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ये क्या होगा? ये प्रोडक्ट ऑफ ए बी के इक्वल होगा. तो इसका यूज करके हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं. मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है. अब बेटा मान लेते हैं द क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 20. सो कोई भी आपके पास दो नंबर है, मान लीजिए वो दो नंबर ए एंड बी है. तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 27 एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 162. एंड वन नंबर आपको मान लीजिए ए दिया है, वन नंबर इज इक्वल टू 54. देन फाइंड द अदर नंबर डेट इज बी. आपको फाइंड करना है. तो अभी हम क्या पढ़ते हैं बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट of number A cos B is equal to LCM of product of LCM and HCF of that number. तो हम निकाल लेते हैं बेटा. तो A क्रॉस B is equal to LCM क्रॉस HCF. तो हमको पता है हम we have to find the second number. then B A आपका क्या 54. then solve the question. 54 into B is equal to 27 into 162. then b is equal to 27 into 162 upon 54. अब बेटा आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. तो 27 वन जा 27, 27 टू जा होता है 154. सॉरी ओनली 54. अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे. 2 8 जा 16, 2 1 जा 2. तो देन b इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करने बेटा आपको 81 मिला. इट इज़ योर आंसर. Similarly, we solve the most of the question in this way.
तो नेक्स्ट टॉपिक कीजिए बेटा, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर का हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर पता करेंगे विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो इन दिस मेथड बेटा हमें करना क्या है, तो प्रोसीजर बेटा क्या है, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई भी रैशनल नंबर p/q है, तो इसको हमको फाइंड बताना है कि रैशनल नंबर आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। तो इसके लिए हम प्रोसेस क्या है हम देखेंगे। अगर आपका कोई भी कोई भी रैशनल p/q के फॉर्म में होता है, तो बेटा हम चेक करेंगे अगर यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर आपका q आपके 2 और 5 के मल्टीपल में हो, 2 और 5 के मल्टीपल में हो, तो बेटा अगर 2 और 5 के मल्टीपल में हो तो वो आपका क्या कहते हैं बेटा, जो भी नंबर होगा क्या कहते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 के पावर मान लीजिए m है और ये n है, n टाइम्स है, तो वो नंबर आपका टर्मिनेट करेगा, वो फ्रैक्शन आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर यहाँ पे 2 और m5 के अलावा कोई नंबर होता है तो बेटा, और जिसका ऊपर कोई फैक्टर ना हो, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। अब बेटा ये टर्मिनेट करेगा, तो अब हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि डेसिमल के कितने पॉइंट तक ये टर्मिनेट करेगा। अब बेटा डेसिमल के हम मानते हैं k पॉइंट तक टर्मिनेट करेगा, तो वो आपका k कहाँ से निकलेगा, तो बेटा वो मैक्सिमम ऑफ m और n है, m और n में जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उतने पॉइंट तक टर्मिनेट करेगा। लेट्स हैव अ क्वेश्चन बेटा, इफ़ वी हैव अ क्वेश्चन 17/8, 17/8 आपके पास एक क्वेश्चन है 17/8। तो बेटा यहाँ पे देखोगे 2 के q आपका जो भी q आपका डिनोमिनेटर, हमेशा डिनोमिनेटर को चेक करेंगे क्या है, 2 की पावर 3 है और यहाँ 5 की पावर बेटा 0 है, यहाँ पे क्या लोगे 5 की पावर 0। सो 2 की पावर 3 है, तो बेटा ये क्या होगा आपका 2 और 5 का 5 नहीं है, अगर 2 भी है अकेले 5 है तो भी ये बेटा टर्मिनेट करेगा। तो अगर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 तो इस फॉर्म में तो है, तो ये आपका इसमें क्या हो, ये टर्मिनेट करेगा। और जब बेटा टर्मिनेट करेगा तो कहाँ तक करेगा, तो 3 और 0 में मैक्सिमम क्या है 3 है, तो डेसिमल के 3 पॉइंट तक टर्मिनेट करेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको बेटा, तो आपको सॉल्व तो करके चेक करें आपको क्या मिलता है। तो इसका नेचर क्या है बेटा, ये टर्मिनेटिंग है, क्या करेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है ये आपका। और फॉर 3 पॉइंट के इक्वल यहाँ पे कितना है मैक्सिमम 3 पॉइंट तक ये टर्मिनेट करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 23, सेकेंड क्वेश्चन है 23/2 के पावर 3 and 5 स्क्वायर, 2 के पावर 3 और 5 स्क्वायर। अब बेटा हम यहाँ चेक करेंगे कि 23/2 के पावर 3, 2 के पावर 3 and 5 स्क्वायर। अब यहाँ बेटा हम देखेंगे कि यहाँ 2 और 5 तो है, तो क्या हुआ कि इस एक्सपेंशन से मैंने 2 और 5 है, तो बेटा ये क्या हुआ, तो मतलब ये टर्मिनेट करेगा। और टर्मिनेट कितने पॉइंट तक करेगा, यहाँ पे 3 और 2 मैक्सिमम क्या है 3 है, तो डेसिमल के 3 पॉइंट तक ये टर्मिनेट करेगा, उसके बाद 0। तो आपका क्या होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग 4.3। ओके, let's have another question beta. We have a question 29/343, 29/343 आपका है, कुछ चेक करना है, चेक वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो बेटा आप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे। 29 को 3 एज इट इज लिखिए और 343 का हम फैक्टराइज करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 343 का फैक्टराइज करेंगे बेटा आपको ये 3 की पावर कितने
29/3⁵, ये 3⁵ टाइम रिपीट हो रहे हैं, फैक्टराइज करने पे आ रहा है। अब बेटा आप ये चेक करोगे कि यहाँ पे आपका 2m और इंटू 5n के फॉर्म में नहीं है। तो बेटा नहीं है मतलब क्या हो रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन हुआ। ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन हुआ। तब सेकेंड क्वेश्चन है 17/90। अब बेटा यहाँ हम चेक करेंगे 17/90 है तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके 17 ये हो जाएगा 5 × 6 × 2 × 3⁵2। तो बेटा यहाँ पे 3⁵2 है। अब ये 5m और 2n के फॉर्म में तो है, बट ये यहाँ 3⁵2 भी है। बट जब यहाँ 3⁵2 है तो हम यहाँ ये चेक करेंगे कि क्या ये 3 यहाँ ऊपर से डिविजिबल है किसी से, 17 से डिवाइड हो जा रही है। अगर ये नहीं फिनिश होगा तो मेरा बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन होगा। अगर ये कहीं से सिंप्लीफाई करने पे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है तो मेरा जो फ्रैक्शन होगा 5m और 2n के फॉर्म में है तो ये आपका टर्मिनेट करेगा। बट यहाँ पे 3 यहाँ पे 17 का फैक्टर नहीं है तो ये क्वेश्चन क्या हुआ आपका 17/90 क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बेटा रिपीटिंग फ्रैक्शन हुआ, रिपीटिंग फ्रैक्शन। Let we have beta another question. We have proved 3.245. We have say whether 3.245 is a rational number or irrational number. बेटा ये देख रहा है कि बेटा जहाँ भी irrational number होता है वो टर्मिनेट नहीं होता। irrational number is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। irrational number क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है। मेरा ये 5 पे टर्मिनेट कर दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या वहाँ 5 है मेरे को, उसके बाद ये क्या हो जाएगी तो हो जाए, तो ये आपका क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। तो ये आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर। ये आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी 1.0345 है, तो 1.0345 है तो बेटा यहाँ पे भी आपका क्या है, ये भी आप 5 के बाद टर्मिनेट हो जाए तो ये आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, रैशनल, इट इज रैशनल नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.12, 2.12, 112, 112 ऐसा आपका बेटा रिपीट होता जा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका रिपीटिंग फ्रैक्शन है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन डेसिमल एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स इट इज इरैशनल नंबर, इट इज इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन है 43.123456789 के ऊपर मान लीजिए बार है, सॉरी ये बार है, तो ये इतना नंबर आपका फिर से रिपीट हो रहा है। तो इट इज आल्सो अगेन इट इज बेटा ये बार के मीन्स क्या होता है, इट इज रिपीटेड, ऑल दिस नंबर आर रिपीटेड, तो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फ्रैक्शन हुआ। बेटा जब ये नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग फ्रैक्शन हुआ तो इसका क्या मतलब है, ये आल्सो इट इज इरैशनल नंबर। बेटा दिस चैप्टर इज इरैशनल नंबर, रियल नंबर इज completed. If you have any query then ask me, I will solve your query. Thank you.